पॉलिटिकल लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, एक वैश्या का भी कोल फैल है, लेकिन इन लोगों का कोई कोल फैल नहीं। ये अपने स्वार्थ में इतने अंधे हुए, अब देश भाड़ में जाओ और संस्कृति कहीं चली जाओ, है जी। तो ये तो इन्हें तो अपना वो इस मरोड़ सरोड़ के बात को करना है, न कि सीधी बात करें उसमें चाहे कोई। गोपाल यादव जी की बात का मैं इस पे कटाक्ष करूंगा, क्योंकि कैसे जेल भेजा जाएगा? उनका कोई आपराधिक इतिहास है क्या? वो देश के लिए खेले, एक बड़े खिलाड़ी हैं हमारे भाई। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि वो देश के लिए एक खेला है, खिलाड़ी है। हो सकता है उसकी भाषा हो, राजनीतिक लोग गलत तो कुछ नहीं कहा। जो अपना उल्लू सीधा करने वाले हैं, केवल वही इन बातों की इस तरह की बात कर रहे हैं, अन्यथा ऐसी कोई बात नहीं। पूरा राजपूत समाज और हमारा अन्य समाज, जो भी हमारे अन्य बिरादरी हिंदू समाज जो सनातन से जुड़ा हुआ है, वो सब बैठक नहीं है। आज होली का त्योहार भी है, तो होली के संदर्भ में सभी युवा टीम आई हुई है, और इसी में जो सीओ साहब का प्रकट चल रहा है, सीओ साहब ने होली के त्योहार के ऊपर ही बोला था, तो वो भी मुद्दा है। सीओ साहब ने बिल्कुल सत्य बात कही है। जब हमारे हिंदू भाई मुस्लिमों का त्योहार होता है तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, उनके घर भी जाते हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक लोग सीओ साहब की बात को तूल दे रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल सत्य बोला है। लॉ एंड ऑर्डर पुलिस प्रशासन बनाने का काम है। उन्होंने कहा है कि जिसको रंग से दिक्कत है वो बाहर ना निकले। साल में होली का त्योहार एक बार आता है, जुम्मा हर हफ्ते आता है, तो इसलिए हिंदू भाइयों को त्योहार होली का धूमधाम से मनाने दे, और जिसे रंग से दिक्कत नहीं है वो खूब आके खेले हिंदू में। बहुत सत्य बात कही है, बहुत सही बात कही है। लेकिन मुजफ्फरनगर की माटी में जो पलता है, बढ़ता है, वो बड़ा स्पष्ट बोलता है। जो उसके दिल में होती है वही जबान पर होती है, वही उन्होंने बोला है। दूसरे हो सकता है संबल एक था पूर्वांचल की तरफ है, उनको ये बुरा लगा हो, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत सत्य बोला है। और यही बात टीम सबसे पूछोगे तो यही रिजल्ट निकलेगा कि सीओ साहब के सब समर्थन में खड़े हुए हैं। बताओ। हाँ, अपना परिचय दिए। हाँ, मैं सबसे पहले तो अपना परिचय दूं आपको। मेरा नाम ठाकुर नरेंद्र सिंह मुखिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराणा प्रताप संघर्ष समिति। अभी मेरे से जो पहले डॉक्टर साहब ने, चौहान साहब ने जो अपना वक्तव्य दिया है, ये बहुत राष्ट्रवादी, बहुत एक निष्पक्ष और सामाजिक निखाली जो है सोशल तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी है। और ये सारा मामला जो है, ये एक सीधी बात जो अपने दिल की बात है, वो बात कही डीएसपी साहब ने, सीओ साहब ने, तो वो बात सबको अच्छी लग रही। जो आदमी, जो अधिकारी निष्पक्ष बोल लगा, वो पूरे देश को अच्छी लगेगी वो बात। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जैसे विरोध हो रहा है, तरह के बयान आ रहे हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, एक वैश्या का भी कोल फैल है, लेकिन इन लोगों का कोई कोल फैल नहीं। ये अपने स्वार्थ में इतने अंधे हुए, अब देश भाड़ में जाओ और संस्कृति कहीं चली जाओ, है जी। तो ये तो इन्हें तो अपना वो इस मरोड़ सरोड़ के बात को करना है, न कि सीधी बात करें उसमें चाहे कोई भी हो। राम गोपाल यादव जी ने ये कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो अनुज चौधरी सीओ जो है उनको जेल भेजा जाएगा, जेल में डालेगा। हाँ, तो ये सरासर तानाशाही है, डिक्टेटर है। नहीं, राम गोपाल यादव जी की बात का मैं इस पे कटाक्ष करूंगा, क्योंकि कैसे जेल भेजा जाएगा? उनका कोई आपराधिक इतिहास है क्या? वो देश के लिए खेले, एक बड़े खिलाड़ी हैं हमारे भाई। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि वो देश के लिए एक खेला है, खिलाड़ी है। हो सकता है उसकी भाषा हो, गलत तो कुछ नहीं कहा राम गोपाल यादव जी, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के लिए बोल दिया इसलिए जेल भेज देंगे, ये कोई अपराध है? बिल्कुल गलत कह रहे हैं। कुछ लोग अपना राजनीतिक उल्टा सीधा करके अपना, एक हमारे ही समाज के हैं, वो आप पार्टी से वो पता नहीं क्या बक रहे हैं, बिल्कुल गलत, ये निंदनीय बात है। जो सही बात है उसका समर्थन करना चाहिए। उन्होंने सीओ साहब ने नहीं कहा कि आप अपनी ईद न बनाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि रंग से परहेज न करें, और मैं समर्थन करता हूं। जब हमारा हिंदू भाई
ईद पे उनके यहाँ जा सकता है तो उनको रंग से परहेज नहीं होना चाहिए। क्या गलत कहा है? बिल्कुल सत्य कहा है। जी, मेरा कहना यह है कि सीओ साहब अनुज चौधरी जो सीओ संभल है, उन्होंने जो भी वक्तव्य अपना दिया है वो बिल्कुल ठीक दिया है, उसमें कोई गलत बात नहीं कही है। उन्होंने केवल ये कहा है कि भाई यदि किसी को ऐतराज हो, होली से कोई ऐतराज हो, रंग से कोई ऐतराज हो, वो अपने घर में रहें, वो जिनको ऐतराज ना हो वहां करके होली मिलन करें। उसमें उन्होंने क्या गलत कह दिया? दूसरी बात, ये जो राजनीतिक लोग हैं जो अपना उल्लू सीधा करने वाले हैं, केवल वही इन बातों की इस तरह की बात कर रहे हैं, अन्यथा ऐसी कोई बात नहीं। पूरा राजपूत समाज और हमारा अन्य समाज, जो भी हमारे अन्य बिरादरी हिंदू समाज जो सनातन से जुड़ा हुआ है, वो सब अनुज चौधरी के साथ में है। देखिए, कुछ मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी सही कहा है कि होली को त्योहार ढंग से मनाने दें, सब प्यार से मनाओ, एक दूसरे का सहयोग करो। लेकिन कुछ राजनीतिक लोग इसका तूल दे रहे हैं, ऐसा कोई कुछ नहीं है। उन्होंने सत्य कहा है और उनके साथ सर्व समाज खड़ा है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि राम गोपाल जी ने जो कहा है कि सीओ साहब जब हमारी गवर्नमेंट आ जाएगी जेल चले जाएंगे, पहले अपनी गवर्नमेंट तो ले आए, जब गवर्नमेंट आएगी जब तो जेल भेजेंगे। क्या गुनाह किया है अनुज चौधरी ने? अनुज चौधरी अनुशासन के तहत जो बात कह रहे हैं उसमें क्या बुराई है? क्या उन्होंने गलत कह दिया? रही बात उसकी, वो तो विपक्ष वाले हैं, विपक्ष की भाषा बोलेंगे। केजरीवाल भी जो है ना, जब तक दिल्ली गवर्नमेंट नहीं आई थी तब वो अनाप शनाप बात करते थे कि अगले जन्म में आएंगे मोदी जी, इसी जन्म में आगे डूब के मर जाएगा केजरीवाल। मैं तो आपसे ये अनुरोध करूंगा कि कैमरे को पीछे घुमा के देखें कि ये युवा वर्ग है, इन सबके व्यूज ले। युवा वर्ग है, ये आने वाला भविष्य है भारतवर्ष का, इनसे व्यूज ले। हम सब किसके साथ हैं? जो संभल सीओ है, हम सब पहलवान जी के साथ हैं। अनुज चौधरी के आने वाले भविष्य में जो कह रहे हैं ना, मतलब उस चीज को कि हम जेल भेजेंगे, तो ऐसा बिल्कुल होने नहीं देंगे। बिल्कुल कोई भी सरकार उसके विरोध में हमेशा डट कर पहलवान जी ने देश की रक्षा के लिए कई बार गोली भी खा रखी है, कई बार पहलवान जी ने गोली भी खाई देश की रक्षा के लिए, और वे हमेशा दिन रात ड्यूटी करते हैं। उनकी साथ पूरा ब्राह्मण समाज, पूरा राजपूत समाज, सब अन्य बिरादरी सब साथ खड़े हैं। अभी जाट समाज पूरा जाट समाज सब साथ है। और यहाँ सभी समाज के लोग हैं, युवा वर्ग है, यहाँ जाट भी है, ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, सर्व समाज है, युवा वर्ग। भाई मैं अपनी युवाओं की तरफ से एक बात कहना चाहूंगा। जो संभल के शेर हैं अनुज चौधरी जी, पहलवान जी, पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई कि मुख्यमंत्री जी ने उनके बयान का समर्थन किया। यस। दूसरा, जयंत चौधरी एक बार